गर्ल इन द बेसमेंट। यह मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है कि कैसे एक लड़की को उसके दरिंदे बाप ने 20 साल तक एक तहखाने में कैद कर रोज उसका रेप किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं कार में एक लड़की एक बच्ची को लिए हुआ होती है जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। वो लड़की कार चलाने वाले आदमी को जल्दी चलाने को बोलती है और हॉस्पिटल पहुंचते ही वो आदमी उस लड़की को धमकी देता है कि कोई भी होशियारी ना करे। उधर डॉक्टर उस बच्ची को लेकर आईसीयू में जाते हैं और फिर कहानी 20 साल पीछे जाती है जहां हम देखते हैं कि एक लड़की सारा अपनी माँ आयरीन, बहन एमी और अपने बाप जिसका नाम टॉन है उसके साथ डिनर कर रही है। तभी वो बताती है कि अब वो पार्टी के लिए निकल रही है जिसके लिए उसका बाप उसे मना कर देता है, जिस पर सारा बोलती है कि उसने 2 हफ्ते पहले ही इस पार्टी के बारे में अपनी माँ को बता चुकी है, जिस पर उसका बाप उसकी माँ को भी डांट लगाता है और उसे जाने की परमिशन नहीं देता। इस बात से सारा काफ़ी नाराज़ होती है और अपने कमरे की खिड़की से कूदकर अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में भाग जाती है। इधर उसके बाप को पता चल जाता है कि वो भाग गई है और उधर सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रही होती है। अगली सुबह जब उसका बाप दरवाजे पर बैठकर गुस्से में उसका इंतज़ार कर रहा होता है तब सारा वहां आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और उसे गुड बाय किस करके वहां से विदा कर देती है। लेकिन ये सारी चीज़ें उसका बाप देख लेता है। उसका बाप सारा को गेट पर ही रोककर डांटने लगता है कि उसके मना करने के बावजूद भी वो पार्टी करने गई और साथ ही साथ उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, जिस पर सारा यह कहती है कि मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती और जाने लगती है। तभी उसका बाप उसका हाथ जोर से पकड़कर कहता है कि ये उसका घर है और उसे यहाँ रहना है तो उसके भी उसके रूल फॉलो करने होंगे। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और फिर सारा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह एमी सारा के कमरे में आती है और रात के बारे में पूछती है, जिस पर सारा बताती है कि क्रिस ने उसे प्रपोज किया और फिर सारा एमी से पूछती है कि वो यहाँ से कब जा रही है, जिस पर एमी कहती है कि वो उसके लिए परेशान है और उसे समझाती है कि वो अपने बाप से ना उलझे, जिस पर सारा कहती है किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और फिर सारा अपनी माँ और बहन दोनों को बताती है कि 18 साल होते ही वो घर छोड़कर चली जाएगी और अपनी पूरी दुनिया घूमने का सपना पूरा करेगी। लेकिन ये सारी बातें उसका बाप दरवाजे के बाहर से सुन लेता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी उसे याद आता है घर में उस बेसमेंट के बारे में जो उसके अलावा किसी को भी नहीं पता है। 3 महीने बाद एक दिन जब उसकी माँ बाहर जाती है तो उसका बाप सारा को मदद के लिए बुलाता है। वो उसे बोलता है कि वो यह बॉक्स नीचे ले जाने में उसकी मदद करे और फिर जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं उसका बाप उसे वो बॉक्स बेसमेंट के अंदर लाने को बोलता है। सारा वो बेसमेंट देखकर हैरान होती है और फिर वो अपने बाप से पूछती है कि यह क्या है, जिस पर उसका बाप उसे बताता है कि पिछले मालिक ने इस बेसमेंट को बनाया था युद्ध के समय में बमबारी से बचने के लिए और फिर वो सारा को धोखे से वहाँ बंद कर देता है। सारा काफ़ी चीखती चिल्लाती है लेकिन वो बेसमेंट पूरी तरह से साउंड प्रूफ रहता है। इसी बीच वो लॉक को खोलने की भी कोशिश करती है, तभी वहाँ का पावर कट हो जाता है और पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। वो काफ़ी गिड़गिड़ाती है लेकिन उसका जालिम बाप उसकी एक ना सुनता। उधर रात हो जाने के कारण उसकी माँ और बहन काफ़ी परेशान होती है कि आखिर सारा कहाँ चली गई और हर जगह ढूंढने के बाद वो पुलिस को फ़ोन कर देती है। इधर सारा नीचे बेसमेंट में मदद के लिए चीखते रहती है। 2 दिन बीत जाते हैं, तभी तीसरे दिन उसे दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि ये उसका बाप है और फिर वो छुप जाती है। जैसे ही उसका बाप अंदर आता है वो उसे ढकेल कर भागती है लेकिन वो पाती है कि बाहर भी एक दरवाज़ा है जो उसके बाप ने आने से पहले ही बंद कर दिया था और फिर उसका बाप उसे घसीट कर वापस अंदर लाता है। सारा अपने बाप को बताती है कि यहाँ एयर भी काफ़ी कम है, जिस पर उसका बाप उसे बताता है कि अगर तुम 3 बार इस लॉक को खोलने की कोशिश करोगी तो यहाँ का पावर अपने आप कट हो जाएगा और पावर कट हो जाने के कारण वेंटिलेशन सिस्टम भी ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से इस बेसमेंट में एयर आनी बंद हो जाएगी। वो उसे बोलता है कि अब से वो चाहेगा तभी उसे खाना, हवा या बुक या फिर कोई और चीज़ मिलेगी, लेकिन उसके कहने पर सिर्फ, और उसके लिए उसे वही करना होगा जो वो चाहेगा। इस पर सारा पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है,
जिस पर उसका बाप बोलता है ये उसकी बातों का अनादर करने का नतीजा है, और फिर वह उसका दरिंदा बाप उसका रेप कर देता है। इधर उसकी माँ पुलिस के साथ मिलकर सारा को ढूंढने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसका पति बड़ी चालाकी से पुलिस और अपनी पत्नी को यह कन्विंस कर देता है कि वह हमेशा से घर छोड़कर भागना चाहती थी और इसलिए वह घर छोड़कर चली गई दुनिया घूमने के लिए। पुलिस इस बात को मान जाती है और केस क्लोज कर देती है, लेकिन उसकी माँ को कहीं ना कहीं यह यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसे बिना बताए कैसे जा सकती है। कुछ दिन बाद सारा को ढूंढने क्रिस उसके घर आता है, लेकिन दरवाजे पर ही उसका बाप उसे मिल जाता है और उसे झूठ बोल देता है कि वो पहली क्लास से ही स्टीव नाम के लड़के के साथ भागना चाहती थी और अब वो भागकर वो दोनों फ्लोरिडा चले गए हैं। यह सुनकर क्रिस उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी माँ बाहर आती है यह पूछते हुए कि क्या कोई सारा के सिलसिले में आया था, लेकिन उसका पति उससे झूठ बोल देता है। 21 दिन बीत जाते हैं। आज सारा के 18th बर्थडे के दिन उसका बाप उसके लिए केक और एक सेक्सी ड्रेस लाता है और उसे पहनने को बोलता है और फिर उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर वो एक क्लॉक मांगती है, लेकिन उसका बाप बोलता है कि ये उसे कमाना होगा उसे खुश करके, और फिर उसे अपने पास बुलाता है और यह भी बोलता है कि वो उसे डैड ना कहे बल्कि उसके नाम से बुलाए, यानी कि डॉन। इन सब के बीच एक दिन एक कैन के ढक्कन से सारा हथियार बनाती है और अपने दरिंदे बाप पर हमला कर देती है, लेकिन यह हमला उसी पर भारी पड़ जाता है और फिर उसका दरिंदा बाप उसे बुरी तरह पीटता है और फिर से उसका रेप करता है। 1 साल बाद सारा काफ़ी पीड़ा झेलने के बाद बिना किसी मदद के एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम मैरी रखती है। 4 साल इसी तरह बीत जाते हैं और आज भी उसकी माँ उसकी याद में रोया करती है। इधर मैरी भी बड़ी हो गई है और सारा फिर से प्रेग्नेंट है। सारा अपने बाप को उसके प्रमोशन पर बधाई देती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह अब उन्हें छोड़ दे। यह सुनकर वह गुस्से से ऊपर चला जाता है, जहां उसकी पत्नी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, जिस पर वह गुस्सा कर वहां से चला जाता है। 7 साल बीत जाते हैं। अब सारा एक बेटे की भी माँ है जिसका नाम माइकल है। मैरी अक्सर बीमार पड़ जाया करती है। सारा अपने बच्चों को कभी कभी एक कहानी सुनाया करती थी कि किस तरह से एक प्रिंसेस को उसका बाप कैद कर लेता है जब उसे और उसके प्रिंस क्रिस्टोफर के बारे में उसे पता चलता है, लेकिन सारा कभी नहीं बताती थी कि ये उसकी अपनी कहानी है। इतने साल बाद क्रिस आज भी एक बार सारा से मिलना चाहता है और इसके लिए वह उसके घर आता है, जहाँ पर वह उसकी बहन एमी से मिलता है और फिर वो उससे सारा और स्टीव के बारे में पूछता है, जिस पर एमी सरप्राइज होकर पूछती है कि ये स्टीव कौन है, और फिर क्रिस उसे बताता है कि यह सब उसके बाप ने उसे बताया। यह सुनकर एमी क्रिस को बोलती है कि मुझे कभी कभी अपने बाप पर शक होता है कि कहीं उसने तो उसे नहीं मार दिया, क्योंकि मेरे बाप ने एक बार मेरी माँ को मारा था और वो इतनी सीरियस हो गई थी कि वो 2 दिन तक हॉस्पिटल में रही थी और फिर वो वहाँ से चला जाता है। एमी ये बात आके अपनी माँ को बताती है और फिर वो दोनों मिलके उससे पूछते हैं कि उसने ये झूठ क्यों बोला। एमी तो यहाँ तक कह देती है कि आपने ही मेरी बहन के साथ कुछ किया है। यह सब सुन के वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। तभी एमी की नज़र उसके बाप के नीचे वाले कमरे की चाबियों के गुच्छे पर पड़ती है और वो उसकी मदद से नीचे वाले कमरे में चली जाती है। वह ढूंढ ही रही होती है कि वहाँ उसका बाप आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बहन को यहाँ रखूँगा, और फिर वो उसे जाने को बोल देता है। उधर सारा एक और बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम थॉमस रखती है। वो अपने बाप से गुजारिश करती है कि वो इसे अपने साथ सीढ़ियों के ऊपर ले जाए, यानी कि बाहरी दुनिया में ले जाए। अगले दिन एक लेटर के साथ उसका बाप उसके बच्चे को अपनी ही घर के सामने रख देता है। आयरीन की नज़र उस बच्चे और लेटर दोनों पर पड़ती है, जिसमें यह लिखा होता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हूँ, लेकिन अभी मैं इस बच्चे का भार नहीं संभाल सकती हूँ। आयरीन उसे लेकर अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी नज़र में वो चिट नहीं लगती जो सारा ने लिखा था कि मैं यहाँ बेसमेंट में कैद हूँ। लेकिन वो चिट उसके बाप के हाथ में लग जाती है। फिर क्या, सजा के तौर पर फिर से उसका बाप उसका रेप करता है। इसी तरह सारा के कैद होने के 14 साल पूरे हो जाते हैं। उसकी बेटी मैरी और उसका बेटा माइकल जो अंदर बेसमेंट में उसके साथ थे, वो भी बड़े हो चुके थे। तभी एक दिन जब उसका बाप मैरी के लिए ब्यूटी किट लाता है तो मैरी सज कर उसके सामने आती है
और वो उसे जहाँ तहाँ छूकर निहार रहा होता है, जिस पर सारा गुस्से में उससे दूर रहने और यहाँ से जाने को बोलती है। सारा के इस बिहेवियर के लिए वो पावर सप्लाई ऑफ कर देता है, जिसके चलते रूम में एयर कम हो जाती है और इसकी वजह से मैरी को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैरी को अस्थमा है। तभी एक दिन काफ़ी बारिश होने के कारण बेसमेंट के छत से पानी टपकने लगता है। सारा ऊपर देखती है तो पाती है कि छत में सीलन है और फिर वह चम्मच की मदद से छत को खोदने लगती है। काफ़ी देर खोदने के बाद वह छत में छेद कर देती है और टॉर्च की रोशनी के ज़रिए वो हेल्प मांगती है। तभी एक आदमी की नज़र उस पर पड़ती है और फिर वो जाकर घर का बेल बजाता है, लेकिन बाहर कोई और नहीं बल्कि उसका दरिंदा बाप ही आता है। वो आदमी उसे बताता है कि आपके बेसमेंट से कोई रोशनी मार रहा है, जिस पर उसका बाप उसे यह बोल के जाने को बोलता है कि वह देख लेगा। उसका बाप समझ जाता है कि यह सारा का काम है और फिर वो जाकर सारा को खूब पीटता है। उसका जालिम बाप जरा भी तरस नहीं खाता कि वो प्रेग्नेंट है। काफ़ी ज़्यादा मार के कारण उसका बच्चा मरा हुआ पैदा लेता है और फिर उसका बाप उसे दफना देता है। समय बीतता रहता है और इसी तरह 18 साल उस बेसमेंट में बीत जाते हैं। तभी एक दिन उसका बाप नीचे आता है और सारा को बोलता है कि वो आज थोड़ी थकी थकी लग रही है और उसे बताता है कि वो नीचे यहाँ एंजॉय करने आता है, ना कि उसके बहाने सुनने। इसी बीच वो बताता है कि थॉमस ऊपर काफ़ी खुश है और अगले साल फुटबॉल भी खेलना जारी करेगा, जिस पर माइकल बोलता है कि वह भी बेसबॉल खेलना चाहता है, जिस पर वो बोलता है कि यह सब उसकी माँ के व्यवहार पर तय होगा कि कब तुम लोग बाहर निकलोगे। जिस पर माइकल गुस्साते हुए पूछता है कि वो दिन कब आएगा। माइकल की तरफ से सारा अपने बाप से माफ़ी मांगती है। उसके जाने के बाद बच्चे सारा को कोसने लगते हैं कि यह सब उसकी गलती है कि वो लोग यहाँ बंद हैं। ना ही वो ऐसे आदमी से शादी करती, ना ही वो फंसते। यह सब सुनकर सारा अपना आपा खो देती है और सब कुछ फेंक कर रोने लगती है और क्रिस के साथ बिताए पल को याद करती है। थोड़ी देर बाद बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी माँ से माफ़ी मांग लेते हैं, जिस पर सारा उन्हें सारा सच बता देती है कि वो कहानी जो वो उन्हें बचपन से सुना रही है, उस कहानी की प्रिंसेस वो है और डॉन उसका पति नहीं बल्कि उसका बाप है। यह सुनकर बच्चों को काफ़ी सदमा लगता है, जिस पर सारा उन्हें समझाती है कि वो उनसे काफ़ी प्यार करती है। 1 साल और बीत जाते हैं सारा को उस बेसमेंट में कैद हुए। 19 साल हो गए हैं अब। उसके बाप की फाइनेंशियल हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई है, जिसके कारण राशन काफ़ी कम हो गया है। इस बात की कंप्लेन सारा अपने बाप से करती है, लेकिन उसका बाप बोलता है कि जो है यही है और इसी में तुम लोगों को काम चलाना पड़ेगा, और सारा को बोलता है कि वो थोड़ी कम खूबसूरत हो गई है। यह सुनकर माइकल अपना आपा खो देता है और उसे मारने को दौड़ता है, लेकिन वो उतना ताकतवर नहीं होता है और सारा उसे रोक लेती है। माइकल की इस गलती की वजह से वो पावर कट कर देता है। जॉब ना होने की वजह से उसके बाप की हालत ख़राब होती रहती है और वो समझ जाता है कि अब वो बेसमेंट में सारा और उन बच्चों का खर्चा नहीं उठा पाएगा। इसीलिए वो उन्हें मारने का डिसाइड करता है। वो अपनी कार के धुएं को वेंटिलेशन के ज़रिए बेसमेंट में पहुंचाकर उन्हें मारने का प्लान करता है, लेकिन वो कर ही रहा होता है कि वहाँ थॉमस आ जाता है और वो रुक जाता है। 20 साल बीत जाते हैं सारा को उस बेसमेंट में। तभी एक दिन मैरी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उधर उसका बाप थॉमस की बेसबॉल जीत को एंजॉय कर रहा होता है और फिर वो वहाँ से घर के बेसमेंट में उनके पास आता है, जहाँ सारा उससे गिड़गिड़ाती है कि अगर मैरी को जल्दी हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो वो मर जाएगी। उसका बाप समझ जाता है कि इस बार हालत काफ़ी ख़राब है और काफ़ी गिड़गिड़ाने के बावजूद वो उसे हॉस्पिटल ले जाने को राजी हो जाता है, लेकिन वो माइकल को वहाँ बंद करके वहाँ का पावर कट कर देता है ताकि सारा कोई होशियारी ना करे। उसका बाप गाड़ी में उन्हें लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। ये वही सीन है जहाँ से मूवी स्टार्ट होती है और फिर डायरेक्ट सीन आईसीयू से स्टार्ट होती है, जहाँ मैरी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उधर सारा अपने बाप के चंगुल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी और मौका मिलते ही वो हॉस्पिटल में एक पुलिस वाले से मदद मांगती है और उसके जालिम बाप का खेल खत्म हो जाता है और वो पकड़ा जाता है। उधर मैरी भी खतरे से बाहर हो जाती है और समय रहते माइकल को भी बचा लिया जाता है। यह सब सुनकर उसकी माँ और थॉमस शॉक्ड थे। उसके दरिंदे बाप को पुलिस पकड़ लेती है। थोड़े दिन बीत जाने के बाद सारा और बच्चे उस सदमे से बाहर आकर नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देती हैं अपनी माँ और बहन एमी के साथ। तभी एक दिन सारा से मिलने वहाँ क्रिस आता है और उसे वो गिफ्ट देता है जो वह 20 साल से अपने पास रखे हुए था, एक पिंक कलर का हेलमेट। और फिर सारा उसे पहनकर उसके बाइक पर बैठकर राइड पर चली जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।
इस फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि कभी भी किसी भी तरह के घरेलू हिंसा को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसा कि एमी क्रिस को बताती है कि एक बार उसके बाप ने उसकी माँ को इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसे 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। यही नहीं, उसके उग्र रवैये से उसकी माँ और वो भी वाकिफ थी कि वो कितना डोमिनेटिंग इंसान है। काश उसकी बहन कोई ठोस कदम उठाती, या फिर काश उसकी माँ उसी समय कोई ठोस कदम उठाती जब उसने उस पर हमला किया था, तो शायद सारा को 20 साल तक नर्क जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ती। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।